थैंक यू। एक सवाल। हाँ बोलिए, मैं तो खुद ही कह रहा था, पूछिए। एथेनॉल पेट्रोल को लेकर के कई वाहन स्वामी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियां खराब हो रही हैं। मैं ये कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोग 50% एथेनॉल इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं अपनी, क्योंकि वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एथेनॉल में कहीं कोई गड़बड़ी है। वो तो कह रहे हैं एथेनॉल बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कहीं कोई गाड़ी में गड़बड़ी आ नहीं सकती। तो अगर गाड़ी में गड़बड़ी नहीं आ सकती ऐसा हरदीप पुरी जी मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए ही कम से कम एक नियम जारी कर दें कि भाई वो एथेनॉल के से मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करें अपनी अपनी गाड़ियों में। संजय जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे लखनऊ, उनके रथ के सामने हनुमान जी के हाथ में एक झंडा देकर, देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहीं प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करके और कहीं अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देके, कमल का झंडा देके नचवाने का काम कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है ये। आज कोई दूसरी पार्टी ने ऐसी गलती की होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे उतर के उसके पोस्टर जला रहे होते। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के सामने भाजपा का झंडा लेके भगवान बजरंग बली से डांस करवाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं समझता हूं कि इस घटना के लिए देश का करोड़ों हिंदू जिसके आस्था को चोट पहुंची है वो इनको माफ नहीं करेगा। संजय जी, अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए थे, इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनको अयोध्या भी जाना चाहिए था। नहीं, अमित शाह जी गए अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बाद। केजरीवाल साहब ने तो सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये एक नकली बहस देश भर में चलाई जा रही है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं, केरल में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आदिवासी समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है और उनके पास पैसे का अभाव है, अयोध्या नहीं आ सके, भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर सके। तो क्या वो भगवान श्री राम के भक्त नहीं है? क्या वो भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आराध्य नहीं मानते, देवता नहीं मानते? ये कैसी बहस चलाती है भारतीय जनता पार्टी बार बार। वो मंदिर के गेटकीपर हैं, कौन वहां जा रहा है नहीं जा रहा है ये तय करेंगे। हम लोग तो बचपन से जा रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर, हनुमानगढ़ी भी जा रहे हैं, हम तो रहने वाले ही अयोध्या के हैं। आप मुझे बताइए। तो इसलिए अवध के क्षेत्र के लोगों से ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। हम लोग अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, आसपास के जितने लोग हैं वो तो बहुत बार मंदिर गए, बहुत बार दर्शन करने गए। हमारी आस्था है और उन लोगों की भी आस्था है जो किसी कारण से वहां नहीं गए। आपको अधिकार नहीं, आप चंदा चोरी करो उसका लाइसेंस चाहिए आपको चंदा चोरी का लाइसेंस चाहिए। तुम्हारी चोरी पे कोई ना बोले, तुम्हारी डकैती पे कोई ना बोले, प्रभु श्री राम के मंदिर को तुम लूटते रहो कोई ना बोले, महमूद गजनवी के रास्ते पे तुम चलो तुम्हारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए। तुम लोग तो महमूद गजनवी के रास्ते पे चल रहे हो। जैसे उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, तुम लोग राम का मंदिर लूट रहे हो। तो इसलिए ये इस प्रकार की बातें करके अपने गुनाह पे पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। मोदी जी बताएं ना, अब तक चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब तक अनिल मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इन लोगों के खिलाफ?
क्योंकि डर है मोदी जी को कि जिस दिन मुंह खोल देगा कि पैसा कहाँ कहाँ पहुंचा, माल कहाँ कहाँ तक पहुंचाया गया, नागपुर कितना पहुंचा, दिल्ली कितना पहुंचा, विधायक खरीदने के लिए कितना पहुंचा, सांसद खरीदने के लिए कितना पहुंचा, निर्माण में कितना कमीशन खाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे।